बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त 2 तरह की रेसिपीज़ बड़ी सिंपल सी शेयर करूँगी। एक तो करेंगे फ्रूट चाट्स जो कि छोटा-सा डिज़र्ट है और एक करेंगे सऊदी शैम्पेन, ठीक है? तो दोनों शैम्पेन बहुत ज़बरदस्त बनती है, अक्सर रेस्टोरेंट्स में ये यूज़ होती है। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले बनाएँगे फ्रूट चाट्स बनाने लगे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया है एक मल्टी जो है वो कॉकटेल जो है ना वो मैंने फ्रूट 10 ले लिया है और 2 क्रीम के पैकेट्स ले लिए हैं। आप क्वांटिटी बहुत खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा, बड़ा 10 है तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी क्रीम ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आप बढ़ाते जाएँगे फ्रूट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? मैंने एक छोटा टिन फ्रूट का लिया था और उसमें 2 क्रीम के पैक्स डाल रही हूँ मैं। तो मैंने क्या किया है सबसे पहले जो है ना क्रीम को हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये क्रीम को मैं क्लीन कर रही थी। पहले अच्छे तरीके से फ्रिज में ठंडी कर लेनी है कि सही चिल्ड होनी चाहिए कि ताकि ना गरम ना हो बिल्कुल भी ये किसी तरीके से और इसको अच्छे तरीके से आपने क्लीन कर लेना है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो आपने आइसिंग शुगर ले लें, पाउडर शुगर ले लें, जो भी आपको चाहिए। सबसे पहले आपने इस क्रीम को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ठंडी और एक किस्म की हार्ड हुई हुई है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि ताकि इसके लम्प्स वगैरह ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम इसमें साथ ही शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर से क्या होगा ये थोड़ी-सी स्मूथली मज़ीद हो जाएगी और थोड़ा-सा फ्लेवर भी आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ी-सी स्लाइटली सी शुगर डाल रही हूँ मैं, यानी कि 2 क्रीम पैक्स में मैंने 1 टेबलस्पून से भी कम जो है ना शुगर डाली है, ठीक है? अब इसके बाद मैं इसको करने लगी बीट। ओह! ये देखें बहुत ज़्यादा जो है ना ये भाग रहा था आगे-आगे, तो मैंने क्या किया फिर इसको अच्छे से ज़रा बीट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको इतना देखें ये देखिए क्रीम कितनी स्मूथ हो गई है, इतने अच्छे तरीके से बीट किया है इसको। और इसके बाद अब क्या करेंगे इसमें मैं ऐड करूँगी कॉकटेल फ्रूट का जो है ना वो थोड़ा-सा जूस ऐड करूँगी ताकि क्रीम जो है ना हल्की-सी पतली हो जाए। तो हमने इसको किसी दूध या किसी और चीज़ से नहीं करना, हमने इसको शुगर से जो फ्रूट सिरप है इसी से करना है। इससे क्या होगा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, नहीं तो उससे क्या होगा मिल्की-मिल्की फ्लेवर हो जाएगा क्रीम का। हमने बेसिकली क्रीम का मिल्की फ्लेवर नहीं रखना, ठीक है? अब मैं इस पे कॉकटेल मिक्स कर रही हूँ और आपने स्मूथली से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत सिंपल सा है, इस पे जेलेटिन भी ऐड होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कब करनी है और मैं इसको अपने हिसाब से जो है ना आपने इसको क्रीम को पतला कर लेना है। अगर आपको मज़ीद पतली चाहिए तो आप थोड़ा-सा और भी इस पे फ्रूट जूस डाल के इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे रेसिपी शेयर की थी और मुझे बहुत अब मज़े की लगी थी और उसके बाद मैं खुद बनाने लग गई। तो हम लोग सिंपल सा डिनर आज रेसिपीज़ जो है ना वो सिंपल डिनर की मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टेबल दिखाऊँगी कैसे हम लोग नॉर्मल डेज़ में क्या खा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मेरे घर में खाया जाता है वो आपके घर भी खाया जाए। जस्ट एक मिनी व्लॉग्स होते हैं आपके लिए। अच्छा मैंने क्या किया था 1 टेबलस्पून वाटर में ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये जो मेरे पास टीस्पून है ना इसमें 1 टेबलस्पून वाटर में मैंने ये जेलेटिन मिक्स कर ली थी। हल्की-सी गर्म करने के साथ फ़ौरन जेलेटिन मिक्स की और इसके बाद वो मैंने इसमें ऐड कर लेनी है ताकि जेलेटिन और अच्छे से इस फ्रूट्स को क्रीम के साथ सेट होने में मदद दे। तो मैंने क्या किया है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको सर्विंग ट्रेज़ में जो है ना वो डाल रही हूँ कि ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना सेट हो जाए। बिल्कुल इक्वल साइज़ का कर लेना है, इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसके जो आपने देख रहे हैं ग्रीन वाले जो पत्ते हैं, ये बिल्कुल नहीं रिमूव करने, ये आपने सीधे करके बल्कि ही आपने इसको साथ लगाने हैं ताकि ये खूबसूरत लगें। तो मैं इतनी देर में स्ट्रॉबेरीज़ कट कर रही थी। ये जो डिज़र्ट है ना इतनी ठंडी और रिफ्रेशिंग लगती है, बच्चों की बड़ी फ़ेवरेट होती है ये। जिनके बच्चे नहीं खाते वो इसको फ्रूट्स के साथ फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने ज़ाहिर है मुझे हम लोग जो है डिनर करने वाले थे उससे 15-20 मिनट पहले ही मुझे ख़्याल आया कि आज तो कोई डिज़र्ट बनाया नहीं, तो चलें आज हम ये वाला बना लेते हैं। अब मैंने क्या किया है जैसे जेली के पैकेट पे लिखा होता है 400 ml जो है ना वाटर चाहिए होता है, लेकिन मैंने क्या किया है 200 ml वाटर के अंदर ना जेली को डिज़ोल्व कर लेना है। आपने इसकी डबल क्वांटिटी नहीं लेनी, आपने सिंगल क्वांटिटी ही लेनी है, ठीक है? तो इसको अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद उतनी देर में जो हमने डिज़र्ट जो थी वो ठंडी होने फ्रिज में रखी हुई थी ना उसको हमने उसके ऊपर इसकी टॉपिंग डालनी है, ठीक है?
तो इससे क्या होता है बच्चों को बहुत कलरफुल लगता है, बड़ा प्यारा भी लगता है। तो मेरी खदीजा की तो जेली बहुत फ़ेवरेट है, तो इसलिए ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि टॉपिंग्स जो है ना वो जेली की हो जाएँ, ताकि खदीजा डेज़र्ट्स वग़ैरह खा ले, एन्जॉय कर सके, वरना वो बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें खाती है। तो आप भी अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आपके बच्चे जो चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं वो कर लिया करें आप। तो अब ये बन रहा है, ये डिज़ोल्व हो चुकी है, इसके बाद हम इसको आपने इसको गरम नहीं करना, इतना बस होना चाहिए कि इसकी हीट निकल जाए। मतलब हल्की-हल्की ठंडी होने की तरफ जा रही है। इसके बाद ये मैं इनके फ्रूट्स के ऊपर जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ जो है इनको सेट कर रही हूँ। सेंटर में आपने एक-एक स्ट्रॉबेरीज़ लगा लेनी है। बच्चे खाते हैं, नहीं खाते, लेकिन जब प्रेज़ेंटेशन खूबसूरत होती है ना तो बच्चों का खुद ब खुद दिल करता है खाने को। तो बाज़ दफ़ा बड़े भी नहीं खाते, लेकिन ऐसी चीज़ें देख के खाते हैं। हमारे घर में मेजॉरिटी जो है ना लड़के जो हैं वो बहुत कम चीज़ें ट्राई करते हैं। हाँ, फीमेल्स तो फिर भी खा लेती हैं, लेकिन लड़के बिल्कुल नहीं खाते। अलबत्ता मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है खाने का, लेकिन अभी आजकल हम लोग साथ में नहीं रह रहे, तो जिसकी वजह से जो है मुझे मुश्किल होती है डिज़र्ट्स बना के उनका कहते हैं ना बैक रिव्यू लेना पड़ता है। वो जो बैकअप देते हैं कि ये मज़े का है, इसको ये ठीक करो, इसको ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ें आजकल कम हैं। तो इंशाल्लाह जब साथ में होंगे ना तो फिर ज़रूर आपको बताया करूँगी कि बैकअप के किस तरीके से जो मुझे क्या-क्या कितने ग्रेड्स मिलते हैं कुकिंग के। तो ये इसके ऊपर मैंने सारा अच्छे तरीके से जो है ना असेंबल कर लेना, अच्छे तरीके से डाल देना है ताकि व्हाइट वाला पार्ट पूरा छुप जाए जेली से। बच्चों को खूबसूरत लगना चाहिए, बड़ों को भी लगना चाहिए, शक्ल इसकी प्यारी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए बस फ्रिज में रखा था और ये इतनी अच्छी हो जाती है। अब हम बनाने लगे हैं सऊदी शैम्पेन बनाने लगे हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एप्पल कटे हुए चाहिए, पुदीना थोड़े से चाहिए लेमन स्लाइस में, और आइस क्यूब ज़्यादा सारे। गर्मी होने की वजह से मेरी जल्दी-जल्दी मेल्ट हो रही थी। आज मैं क्विक वाली बना रही हूँ, मैंने इसमें डाल दी है पाकिस्तान में एक मिलती है सोडा के साथ ना एप्पल जूस मिलता है, मैंने ये वो वाला यूज़ किया। जब मैं सऊदीया में थी ना वहाँ पर हम लोग एप्पल जूस के साथ सोडा वाटर मिक्स करके बनाते थे इसको, या कभी-कभी मैं जब पाकिस्तान आई मैंने इसको एप्पल जूस के साथ 7 अप के साथ भी बनाया। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ये वाला जो ड्रिंक देखा था तो इसके साथ भी मैंने मिंट और एप्पल और लेमन को ट्राई किया, बहुत मज़े का है। मेरे शॉर्ट्स में भी आपको नज़र आ जाएगा, मैंने क्विक वीडियो बनाई हुई है सऊदी शैम्पेन की, आप वहाँ पर जाकर उस फ्लेवर को देख सकते हैं। ये हमारी डाइनिंग टेबल है और बड़ी छोटी-सी और सिंपल सी जो है वो है डाइनिंग। हमारे मेजॉरिटी घर में इसी टाइप के खाने खाए जाते हैं। हाँ, जब यासे साथ होते हैं ना तो वो ज़रूर कहते होते हैं कि सालन रोटी होनी चाहिए, तो वो भी बनती है, लेकिन जब साथ में होंगे इंशाल्लाह तो वो वाले वीडियोज़ भी आया करेंगे। आपने मुझे बताना ज़रूर है आपको मेरे मिनी व्लॉग्स जो हैं वो किस तरह के लगते हैं, अच्छे लगते हैं क्या? इनको मुझे थोड़ा-सा और बड़ा करना चाहिए ताकि आप लोग एन्जॉय कर सकें। इंशाल्लाह डिटेल्स में वीडियो आती रहेंगी। और ये मेरी सऊदी शैम्पेन का ग्लास, ये मेरी लज़ानिया की प्लेट, और लज़ानिया की डिटेल रेसिपी आपको आई बटन ऊपर नज़र आ रहा होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो मेरी डायरेक्ट जो है ना लज़ानिया की रेसिपी पे भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको जो है वो लज़ानिया की डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, और साथ में जो है फ्रूट शॉट्स को भी एंजॉय करें, बच्चों को बना के दें। आप इसको ज़रूरी नहीं है डिज़र्ट्स में ही मतलब डिनर के साथ बनाएँ, आप इसको अपनी हाई टी में भी रख सकते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।